5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। इसमें यह तय किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। इसीलिए सबकी निगाहें इस विधानसभा चुनाव पर है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस बार सवाल बहुत बड़े हैं। सवाल इसलिए बड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से इस बार हर एक राज्य खिसकता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी। उत्तराखंड में सरकार बनाई थी। भले ही पंजाब खिसक गया था, लेकिन गोवा में भी खेला हो गया था। लेकिन अब चुनौती बीजेपी के पास है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की और उत्तराखंड में। ये दोनों राज्य हिंदी भाषी राज्य हैं और इन दोनों राज्यों में सरकार बना के भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस वक्त जो तस्वीर दिखा रहा है वो ये है कि कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी के पास हर कुनबे का वोट है और भारतीय जनता पार्टी के पास से हर कुनबे का वोट खिसकता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के दम पर सरकार बना लेगी, क्योंकि ओबीसी वर्ग का वोटर 43% है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद और एक के बाद एक ओबीसी नेताओं का पार्टी छोड़ने के बाद अब ये लगने लगा है कि ओबीसी वोटर भारतीय जनता पार्टी के खेमे से खिसक गया है। और ओपिनियन पोल भी जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से ओबीसी वर्ग का वोटर खिसक गया है। यानी माने 43% वोटर्स खिसक गए हैं। आप देखिए कि अखिलेश यादव के पास यादव वोटर तो है ही, उसके साथ साथ मौर्य समाज का वोटर है, राजभर समाज का वोटर है, कुशवाहा समाज का वोटर है। आप मानिए या ना मानिए, लेकिन ओबीसी वर्ग के वोटर्स को खींचने में अखिलेश कामयाब रहे हैं। अब बात करते हैं सवर्ण की। दरअसल सवर्ण वोटर भी भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज बताया जा रहा है। वो भी भारतीय जनता पार्टी को रुख कर सकता है। यानी आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की हार अब सुनिश्चित होती जा रही है। अगर कोई बड़ा खेला मोदी और योगी ने नहीं किया या फिर अमित शाह ने नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से उत्तर प्रदेश छिटक सकता है। अब बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड से जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि वहां कांग्रेस वापसी करने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो मुख्यमंत्री है वो अभी हाल फिलहाल वाले हैं। यानी बार बार मुख्यमंत्री चेंज करना बीजेपी के लिए उत्तराखंड में मुसीबत बन गई है। अब बीजेपी क्या करेगी क्या ना करेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन समीकरण उत्तराखंड में इस ओर इशारा दे रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बना रही है। आप देखिए हरक सिंह रावत पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। बड़े से बड़े नेता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि वहां भी कांग्रेस मजबूती दिखा रही है और भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई है। अब बात करें पंजाब की। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई तो अकाली दल के साथ मिलकर बनाई, लेकिन अब अकाली दल भारतीय जनता पार्टी से अलग है। अब भारतीय जनता पार्टी अकेले है और कहा जाता है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का वजूद शून्य है, यानी कुछ भी नहीं है। और आपने तस्वीरें अभी कुछ दिन पहले देखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आए थे और पंजाबियों पर गुस्सा जाहिर करा था, जिसके बाद से पंजाबियों में और रोष है। यानी पंजाब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। अब गोवा और मणिपुर को ले लेते हैं। मणिपुर हिंदी भाषी नहीं है, गोवा पर निगाहें हैं, लेकिन गोवा में जिस तरह से मंत्री और विधायकों ने इस्तीफा दिया उससे यह समझ में आ रहा है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलने वाली। अब आप समझिए इन 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों के समीकरण बीजेपी के खिलाफ है। यानी बीजेपी यहां नेस्तनाबूद होने वाली है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ सकती है। अब तिकड़म भिड़ाए जा रहे हैं, जो भी होगा वक्त बताएगा। लेकिन इसके बाद एक चुनावी समर और है जो 5 राज्यों में होगा, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्य होंगे। उसको भी लिटमस टेस्ट के तौर पे देखा जाएगा। लेकिन साफ तौर पर केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, क्योंकि यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं। इसलिए सबकी निगाह टिकी हुई है, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी की, कि यहाँ सरकार बनाए और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में 80 में से कम 70 सीट तो पाए ही। अगर सरकार नहीं बनती है तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 80 में 20 पा जाए तो भी बड़ी बात है। फिलहाल सारे राजनेता लगे हुए हैं, कैसे भी इस चुनाव को अपने पाले में करें। समीकरण दिन ब दिन बदल रहे हैं और इन बदलते समीकरणों के बीच जनता का कितना भला होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट द सच।